भारी भरकम एस्टीमेट बनता है। जितना रुपया का काम होता है उससे 3 गुना ज़्यादा का एस्टीमेट बनता है, वापस में उसकी बंटवारा होती है। और उस बंटवारा में कई लोग शासन प्रशासन राजनेता संलिप्त होते हैं। और उस चुनाव में निशाने पर मोदी और भाजपा थी वहाँ, और इसलिए वहाँ एनडीए को पराजित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाया लोगों ने। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देश के 7 राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने को है। उसमें सबसे अधिक अगर चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो बिहार के रुपौली विधानसभा, जहां उपचुनाव का वोटिंग जो है 10 जुलाई को होने को है। क्योंकि अगर बात की जाए तो रुपौली विधानसभा खास इस वजह से है कि पहले जेडीयू के टिकट पर जो विधायक थी बीमा भारती, अब आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव मैदान में है, तो वहीं जेडीयू के टिकट पर कलाधर प्रसाद मंडल चुनावी मैदान में है। बात की जाए तो रुपौली में तमाम बिहार के शीर्ष नेता जो पक्ष और विपक्ष के हैं वहां मौजूद हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन है और 10 जुलाई को वोटिंग होने को है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव। सर, क्या लगता है सर, 10 जुलाई को वोटिंग है, आज प्रचार का आखिरी दिन है, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, मुकाबला काफ़ी कड़ा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है? जीत जाना चाहिए, बीमा भारती को जीत जाना चाहिए। मैं तो वहाँ गया नहीं हूँ, जाने का भी कोई हमारा प्लान नहीं है, लेकिन भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता नेता स्थानीय स्तर पर जी जान लगा करके लगे हुए हैं और हमें तो लगता है जीत जाना चाहिए। अगर बात की जाए सर, तो जो भी जेडीयू के नेता हैं वो कह रहे हैं कि तीर के निशान पे ही बीमा भारती को वोट मिलता था, क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिला है बीमा भारती को। तो कहीं ना कहीं ये तो बतलाने के लिए पर्याप्त है कि जेडीयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ते थे तो जेडीयू का वोट उनको मिलता था, आरजेडी का तो कोई वोटर ही नहीं है वहाँ। नहीं, ऐसा थोड़ा है कि किसी दल का कोई वोटर नहीं है। वोटर सभी दल के सब जगह होते हैं। लोकसभा चुनाव देश स्तर का चुनाव था और उस चुनाव में निशाने पर मोदी और भाजपा थी वहाँ, इसको शिकस्त देना था। तो ये काम वहाँ के महान जनता ने किया है। अब इसमें कौन पिछड़ गया कौन निकल गया वो दूसरा विषय है, लेकिन पूर्णिया की महान जनता ने, जिसमें रुपौली भी शरीक है, काफ़ी समझदार जनता थी और इसलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं समझी ठीक हो, और इसलिए वहाँ एनडीए को पराजित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाया लोगों ने। इससे उपचुनाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उपचुनाव दूसरा है और हम समझते हैं, हम उस इलाके में काम किए हैं। रुपौली बीमा भारती का प्रयोग स्थल रहा है, काफ़ी लोकप्रिय महिला रही है वो, और पूरा इंडिया गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जीतेगी और बढ़िया वोट से जीतेगी। जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, पप्पू यादव के खिलाफ मैदान में थे बीमा भारती, तेजस्वी यादव ने तो भाषण तक दिया और कहा कि चाहे इंडिया को जिता दीजिए या एनडीए को जिताइए। यानी सीधे तौर पे पप्पू यादव को कहा कि इनको किसी भी कीमत पे नहीं जिताना। आज पप्पू यादव का समर्थन मांग रही हैं बीमा भारती, मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं और समर्थन मांग रही है। पप्पू यादव ने समर्थन भी किया है। तो क्या लगता है कि पप्पू यादव के दरबार में आखिर आरजेडी के नेताओं को जाना पड़ गया? देखिए, इस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि लोकसभा का जो चुनाव था, उस चुनाव में जनता के निशाने पर भाजपा, मोदी जी और एनडीए था। एनडीए को पूर्णिया की जनता ने शिकस्त दिया। अब उस चुनाव मैदान में किसने बोला, क्या बोला, क्यों बोला, जो बोले उनसे आप जानिए, जो सुने उनसे जानिए। लेकिन हम इतने कह रहे हैं कि रुपौली की, पूर्णिया की महान जनता ने बीजेपी को और मोदी जी का जो एनडीए है इसको करारा शिकस्त दिया है। और हम समझते हैं कि काफ़ी समझदार जनता रुपौली की है। रुपौली की जनता इस बार भी अपनी समझदारी दिखाएगी और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताएगी। अगर सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, अभी एक गाना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, इसी से रिलेट करके ये गाना ट्रेंड अभी कर रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है सर? क्योंकि नीतीश कुमार ने 15 इंजीनियर को बर्खास्त भी कर दिया है।
का नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन क्या लगता है लगातार 15 दिनों के भीतर इतने पुल गिरना, क्या कहेंगे इस पर? बहुत डर लग रहा है हम लोगों को। हम लोग ओवर ब्रिज से जब गुजरते हैं गाड़ी से, कांप जा रहा है, लग रहा है कब पुल गिरेगा, कब ओवर ब्रिज गिरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए शर्मनाक विषय है पुल का गिरना, और ये मुद्दा बिहार विधानसभा में हम लोग मजबूती से उठाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। न्याय के साथ विकास के नाम पर ये कैसा विकास हो रहा है, और इसके अंदर हम लोग जब देख रहे हैं, हम भी विधायक हैं, हमारे क्षेत्र में भी ठेकेदार हैं, हमारे क्षेत्र में भी पुल बनता है, क्या बनता है, अभी तो नहीं बना है हमारे जीतने के बाद से, लेकिन इतना हम जानते हैं कि ये जो पूरा टेंडर का जो मैनेज किया जाता है, भारी भरकम एस्टिमेट बनता है, जितना रुपया का काम होता है उससे 3 गुना ज़्यादा का एस्टिमेट बनता है, वापस में उसकी बंटवारा होती है, और उस बंटवारा में कई लोग शासन प्रशासन राजनेता संलिप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में और मैनेज करके दिया जाता है, भाई किसको दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये पूरे बिहार का ये पोल खुल गया है न्याय के साथ विकास का, और ठेकेदारों और माफियाओं के बल्ले बल्ले रहा है। तो उसी का ये उदाहरण है, उसी का ये परिणाम है, और बिहार विधानसभा में इस पर सवाल होगी सरकार से। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान भी आवाज़ उठाया जाएगा, क्योंकि अगर लगातार पुल गिरने से हम लोग के अंदर भी डर का माहौल पैदा हो गया। हम लोग अगर कोई ओवरब्रिज भी क्रॉस कर रहे हैं तो डर बना हुआ है कि कहीं इसकी भी वही स्थिति न हो जाए जो लगातार पुल गिर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।